तो यहाँ पे हो चुका है सुबह और मैं नहा धो करके जा रही हूँ सूर्य देव को जल देने के लिए और अपने भगवान जी को भोग लगा करके दीपक जला करके। और मैंने मन में संकल्प ले लिया कि आज है मेरा चौथ का व्रत, गणेश चौथ व्रत। तो मैंने सुबह सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ा और बस अपने दिन का शुरुआत किया और चली गई मैं मेहंदी लगाने के लिए। मैंने खुद से ही मेहंदी लगाया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाया है, ज़्यादा ख़ास नहीं लगाया है, खुद से ही लगा लिया है। तो बस हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है गणेश चौथ, तो आप सभी को गणेश चौथ की हार्दिक बधाई। और आज है मेरा फास्ट और इस व्रत में निर्जला व्रत रखते हैं रात तक, जब तक चांद की पूजा नहीं करना होता है तब तक। तो मैंने भी किया है ये व्रत और मैंने सुबह तो नहा धो करके पूजा पाठ कर लिया था और संकल्प ले लिया था मन में व्रत का। लेकिन अब फिर से ये इस व्रत में शाम में नहाना होता है, तो अब मैं थोड़ी देर में नहाऊंगी। लेकिन नहाने से पहले अब मैं कुछ पूजा का तैयारी करके तब जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो सुबह मैं नहा धो करके रेडी होके पूजा पाठ करके और उसके बाद अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया था। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, सिंपल सा मेहंदी लगा लिया था। और अभी मैं जब पूजा का टाइम हुआ, मेहंदी भी लग रहा है, ठीक है। जब पूजा का टाइम हुआ तो मैं नेल पेंट वगैरह लगा ली और पैर में महावर भी मैंने लगा लिया, पैर में मैंने महावर लगा लिया। और अब मैं चल रही हूँ कुछ पूजा की तैयारी करने। उसके बाद नहा के खुद रेडी होके और तब पूजा करती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ इस पूजा की विधि और हमारे यहाँ ये पूजा कैसे होता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने सारे फ्रूट्स को धोने के लिए। तो हमारे यहाँ जब भी चौथ का व्रत होता है तो मम्मी शुरू से ही कहती हैं कि चौथ के व्रत में कम से कम 4 प्रकार का तो फ्रूट्स होने ही चाहिए। तो मैं यहाँ लाई हूँ अमरूद, सेब, केला और नाशपाती। तो ये फ्रूट आया है और उसके बाद आया है मिठाई। तो गणेश भगवान का सबसे पसंदीदा स्वीट्स होता है लड्डू, तो मैंने वो लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ चौकी लगाने के लिए जिस पे भगवान जी लोगों का स्थापना होगा। तो यहाँ पे रेड कलर का मैंने कपड़ा बिछा दिया है और जिस पे भगवान जी को विराजमान करना है वो आसन भी लगा दिया है। उसके बाद फूलों से कुछ डेकोरेशन कर दिया है और अब मैं करूँगी पूजा। यहाँ पे मैंने पूजा की थाली सजा ली है जिसमें फल, मीठा और पान सुपारी ये सब मैंने रख लिया है। और यहाँ पे अब भगवान जी को भी मैं स्नान करा रही हूँ। और मैंने पूजा के लिए लिया है भगवान जी को, जो लक्ष्मी गणेश जी हैं और शिव परिवार है, जिसमें शंकर भगवान, माता पार्वती जी हैं और गणेश भगवान, कार्तिकेय जी हैं और शिवलिंग भी है। तो सभी शिव परिवार को यहाँ पे स्थापित करके, लक्ष्मी गणेश को स्थापित करके और मैं पूजा करने में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को लगाया रोली कुमकुम, जो इनको बहुत ही पसंद है। और उसके बाद शंकर भगवान को मैंने लगाया वाइट कलर का सफ़ेद चंदन, क्योंकि उनको सिंदूर नहीं लगाते हैं और रोली नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं शंकर भगवान को वाइट चंदन से पूजा की। और उसके बाद पुष्प वगैरह अर्पित करके पूजा स्टार्ट किया। और यहाँ पे गणेश भगवान का बड़ा सा फ़ोटो लगा हुआ है, तो मैंने उनको भी टीका लगा दिया। और अब यहाँ मैं चढ़ाऊँगी पुष्प, सभी भगवान के सामने अर्पित करूँगी। और यहाँ मैंने दीपक भी लगा लिया है जिसमें घी वगैरह डाल लिया है, दिया भी लगा लिया है। बस अब मैं पूजा ऐसे ही कर रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी बात है, ये मुझे बहुत ही पसंद है कि बहुत लोगों के यहाँ होता है कि जिसके का बेटा होता है वही ये व्रत करता है, लेकिन हमारे ससुराल में ये बहुत अच्छी रीति है कि नहीं, जिसकी बेटी भी होती है वो ये व्रत करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है ये सोच करके कि नहीं, मेरे ससुराल में कितना अच्छा रिचुअल है कि नहीं, बेटी वाले भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये चीज़। उसके बाद मैं भगवान जी को सारे फल का भोग लगाई और उसके बाद अब मैं दीपक जला करके और कथा भी करूँगी। तो मम्मी यहाँ पे आ गई हैं कथा का किताब लेकर के, और यहाँ पे वो बैठ गई हैं कथा सुनने के लिए। और पहले से ही वो जिस पेज नंबर्स का कथा पढ़ना है, मतलब भादों मास का पढ़ना है, वो कथा
निकाल करके और मेरे सामने रख दी हैं। उसके बाद मैं भगवान जी को 5 सुपारी और कुछ पुष्प अर्पित करूँगी। गणेश भगवान को गणेश चौथ के दिन 5 सुपारी ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनको अर्पित। और उसके बाद यहाँ पे जो छत पे ले जा कर के अर्घ देना है वो वाली थाली तैयार कर रही हूँ, जिसमें 5 सुपारी, कुछ सिक्के और फूल और दूध, जल, गंगा जल डाल करके जल और कुछ फल, ये सब लेकर के चंद्रदेव की पूजा करना होता है। तो यहाँ पे अब मैं जलाऊंगी दीपक। और दीपक यहाँ पे चल रहा था फ़ैन, इसलिए दीपक नहीं जला। तो फिर मम्मी फटाक से फ़ैन ऑफ़ की और उसके बाद से मैंने कर दिया दीपक को प्रज्वलित। और इसके बाद भगवान को दिखाऊंगी मैं। और थोड़ा सा दीपक सही इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने दिए में बहुत ज़्यादा घी डाल दिया था, इस वजह से ये हमारा अच्छे से लौ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर में आने लगेगा। उसके बाद माथा टेक करके और भगवान से क्षमा मांग के कि कोई भी गलती हो भगवान क्षमा करना, और पुष्प पे फूल अर्पित करके पुष्प का पूजा करके और मैं कथा स्टार्ट कर दी। और कथा मम्मी बैठी है यहाँ सुनने के लिए और त्रिशा बैठी है सुनने के लिए। वीडियो का मुझे पहले से बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसा आएगा कैसा नहीं, क्योंकि अब मैं पूजा करने बैठी हूँ तो बार बार जाके देख नहीं सकती। तो एक बार मैंने स्टैंड लगा दिया था और उतना अच्छा एंगल नहीं आया है, बट नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, प्लीज़ इसको आप इग्नोर करिएगा। उसके बाद मैंने किया आरती और पूजा अर्चना, भगवान गणेश भगवान की आरती की मैंने। और यहाँ पे मैं जल से कर रही हूँ आचमनी, क्योंकि भोग लगाने के बाद भगवान को आचमनी ज़रूर करना चाहिए, जल ज़रूर वो करना चाहिए। उसके बाद मैंने माथा टेका और अब मैं जाऊँगी छत पे चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। सारा परिवार हंसी खुशी रहे, सब लोग अपने अपने जगह पे खुश रहें। और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पे चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि मैं चंद्र दर्शन नहीं करा पाऊँगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ था बादल लगा हुआ और बादल में छुपे हुए हैं चंद्र भगवान, तो इस वजह से चंद्रमा नहीं दिख रहे हैं। और इसके बाद जल में मिलाया मैंने दूध, क्योंकि बिना दूध मिलाए अर्घ नहीं दिलवाया जाता है। तो उस पहले तो मैंने खुद किया पूजा, उसके बाद मेरी बेटी दिलवाएगी अर्घ। तो ये पूजा अर्घ वाला होता है, इसमें बच्चे या कोई भी दिलवा सकता है अर्घ, हस्बैंड दिलवा सकते हैं या घर में जो भी है वो दिलवा सकता है अर्घ। तो यहाँ पे मैं मेरी बेटी दिलवा रही है मुझे, तो क्योंकि और कोई है नहीं, कोई अभी आया नहीं है, इसके पापा आए नहीं हैं, इसके चाचा आए नहीं हैं, बस बाबा हैं इसके, तो वो नहीं दिलवा सकते हैं। या वो भी दिलवाते अगर मम्मी व्रत रहती तो, या शायद मुझे भी दिलवा सकते, इतना मुझे नहीं आइडिया है। त्रिशा है तो दादी और बाबा बोलते हैं कि त्रिशा से ही दिलवाओ, क्योंकि सबसे छोटी यही है। तो बस चंद्रदेव की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी पापा मम्मी के पैर छूने के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने पापा का पैर छुआ, उसके बाद मम्मी का पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। तो त्रिशा बोल रही है कि मेरा पैर नहीं छुओगी, तो मैंने सोचा वो भी तो कन्या की रूप है, तो उसका भी मैंने पैर छू ही लिया। जब उसका मन था कि मम्मा मेरा पैर छुओगी कि नहीं छुओगी, तो मैंने उसका भी छू लिया। फिर मैं नीचे आकर के भगवान जी का चौकी का फ़ोटो लिया, खुद का लिया, और उसके बाद जल ग्रहण करके मैं सो गई। फिर सुबह उठ के नहा धो करके सबसे पहले मैंने किया पूजा, भगवान जी को लगाया भोग, और भोग लगाने के बाद माथा टेका भगवान जी के यहाँ। और उसके बाद अब मैं करूँगी पारण। आ गया है वक्त कुछ खाने का, रात के टाइम में हमें कुछ अनाज नहीं खाना होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने पंडित जी को प्रसाद निकाला सबसे पहले, उसके बाद मैंने जो कल रात में चढ़ाया था लड्डू प्रसाद में, वही सबसे पहले मैंने ग्रहण किया, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो भाई साहब व्रत के बाद कुछ खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आज मैं खाना नहीं बनाई हूँ, आज खाना बनाई है मेरी मम्मी, और मेरे लिए बनाई है ये आलू मटर की सब्ज़ी और पूड़ी। मम्मी बोली कि व्रत के अगले दिन ना और थकान सा महसूस होता है, तो आज मैं ही खाना बना देती हूँ, तो मम्मी ने ही बनाया था ये सब। और उसके बाद लड्डू खाने के बाद मम्मी को मैंने दिया था मिठाई, और मम्मी पानी पी रही हैं। उसके बाद चाय बना के लाई थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं खा रही हूँ कुछ नटखट इसको कहते हैं, तो वही नमक वाला है थोड़ा, तो व्रत के बाद मुंह थोड़ा हो जाता है फीका, तो चाय बना के लाई हूँ और नटखट खा रही हूँ, क्योंकि नमक खाने का बहुत मन होता है, बहुत क्रेविंग होती है व्रत के बाद।
तो वही खा रही हूँ। और चाय बहुत गर्म था, मुंह जल गया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे रेडी होकर के, हमें जाना था कहीं और, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी निकल चुके थे। यहाँ पे अभी शॉप खुली नहीं थी, तो बगल में ही एक शॉप है नमकीन का, तो वहाँ से हमने ले लिया नमकीन और उसके बाद फिर आ गए इस शॉप पे। और हम आए थे ज्वेलरी वाले शॉप पे, जो अभी बिल्कुल अच्छे से रेडी नहीं था, अभी तुरंत जस्ट खुला था। और हम लेने आए थे अपने माधव के श्रृंगार का सामान। तो देखिए जो हमने ले लिया है, कुछ बहुत सारे निकाले थे भैया ने, उसके बाद हम लोगों ने पसंद किया और उसके बाद ले लिए हम लोग अपना सामान। और हम जा रहे हैं अब यहाँ से। और कुछ और भी लिया है जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, बाद में शेयर करूंगी। जो आपसे मैंने बोला था कि हमारे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वो आ चुकी है, लेकिन मैंने अभी शेयर नहीं किया है। उसके बाद त्रिशा को लेके हम लोग आ गए थे घर, और मम्मी ली थी समोसे क्योंकि कल मेरा फास्ट था। तो बोली चलो आज तुमको कुछ चटपटा खाने का मन करेगा तो यही खा लो। और नमकीन जो लिए थे वो सब था, और खाना के साथ कौन समोसा, बोली खाना निकालो फिर समोसा खाते हैं। बाय बाय।